लोअर कुरम में शरपसंदों की फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद गार्ड समेत 5 अफराद जख्मी। पाराचनार जाने वाले इमदादी काफिले टल कैंट में रोक दिए गए। इलाके में मजीद नफरी तलब फोर्सेज ने बिगन का मुहासरा कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक कुर्रम में बिगन के मकाम पर जिले इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद को पहले CMH टल और फिर पिशावर मुंतकिल कर दिया गया। बिगन हमला नामालूम शरपसंदों की मजमूम साजिश, हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिलों को रोक दिया गया, जिसे जल्द दोबारा रवाना किया जाएगा। कुर्रम तनाज़े पर फरीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदे के तहत टल पाराचनार शाहरा को 3 माह बाद आज खोला जाना था। वाक़े के बाद बिगन के अमायदीन के साथ इंतजामिया के मुज़ाकरात, मुज़ाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखा जाएगा। कुर्रम में अफसोसनाक वाकया सुबह 10:35 के करीब पेश आया। काफिले पर हमले से मुतल्लिक तहकीकाती इदारों की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात और अशया खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुर्रम रवाना हुआ था। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बातचीत कर रही थी। मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। फायरिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाकया उन अनासिर की कारस्तानी है जो कुर्रम में अमन की बहाली नहीं चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आला हुकाम से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कुर्रम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुसम्मत है। वाकया कुर्रम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता और मजमूम कोशिश है जो नाकाम होगी। सूबाई हुकूमत कुर्रम में अमन की बहाली और अवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरज़्म है। शरपसंद अनासिर की कोशिशें कामयाब नहीं होगी। अवाम उन अनासिर की निशानदही और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन करें। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो समेत सियासी शख्सियात की कुर्रम वाक़े की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, अम दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, शरपसंद अनासिर अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लोअर कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मज़म्मत। कहा, लोअर कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबोताज करने की साजिश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अमन मुआहदे का तय होना चंद शरपसंद अनासिर को हजम नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुज़म्मत है। कुछ कुव्वतें कुर्रम में अमन नहीं चाहती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अडियाला जेल के कैदी पर है। अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज को पाराचनार के भाइयों की फिक्र है। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जांबाक, 1 जख्मी। पुलिस का कहना है वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने वाकये से मुतालिक मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश शुरू कर दी। एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, जो भी बात होती है हम वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI कहती है हमारे लोगों को रिहा करें। हम पूछेंगे कैसे रिहा करें। PTI का कोई भी बंदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जेल में नहीं। जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अहमियत होगी। आर्मी एक्ट के तहत सजा और जजा का मामला बिल्कुल अलहदा। PTI के पास लापता और जाबहक कारकुनान की कोई फहरिस्त नहीं। इंटरनेट की स्पीड पर सब शिकायत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म चाहते हैं इंटरनेट स्पीड बेहतर हो। सिक्योरिटी फोर्सेज हर रोज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशंस होते रहेंगे। आलमी कानून है, हमले का खतरा है तो तहफ्फुज़ के लिए कार्रवाई हो सकती है। ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो फोर्सेज हालात के मुताबिक फैसला करेगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स राब्ते हो रहे हैं। बानी PTI को बनी गाला मुंतकली की ऑफर हुई, लेकिन वो आखिरी सियासी असीर की रिहाई तक बाहर नहीं आएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं, हमारी मुलाकात होगी तो ऑफर देने वाले का पूछ लेंगे।
हम अदालती निजाम के तहत जेलों से बाहर आना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है ही नहीं। हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पर ही उड़ा देगी। अदालतों पर असरअंदाज होना बंद हो जाए तो 90% केसेस खत्म हो जाएंगे। हम मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे, ना कोई डील मांग रहे हैं। बानी पीटीआई को सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। इनके साथ अवाम है, इन्हें किसी मुदाखलत की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी रहेगा। सियासी असीरान को रिहा किया जाता तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क को अब किसी सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें। मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत कुव्वत उभरती है। हम आईन और कानून के दायरे में रहते हुए सूरत हाल को बेहतर करने के लिए खुलूस से नीयत से काम करेंगे। दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेसर का इस्लामाबाद का दौरा भी शेड्यूल। कर्ज प्रोग्राम के तहत 10 साल के अहदाफ तय किए गए हैं। आलमी बैंक मजीद $20 अरब निजी कर्ज भी दिलवाएगा। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 से 35 के तहत दिया जाएगा। 10 साल कर्ज प्रोग्राम का मकसद सबसे ज्यादा नजरअंदाज अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना है। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। मजीद $20 अरब से मजमूई पैकेज $40 अरब तक पहुंचाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। बेरोजगारी नासूर बनने लगी। 10 बरस में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा। वजारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है जो मुल्क की मईशत पर बोझ है। इसके साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जीडीपी ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात को बेहतर करना मुश्किल है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में खवातीन रोजगार में भी सबसे पीछे है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। पॉइंट्स की अदम दस्तयाबी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन नए साल की तनख्वाहों से भी महरूम। हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मामलात इंतहाई पेचीदा हो गए। सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों के अरबों रुपयों के बकायाजात की अदम अदायगी से कंपनियां सामान देने से इनकारी। रमजान रिलीफ पैकेज का मामला भी कठाई में शिकार। कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन बेचैनी का शिकार हैं। वफाकी हुकूमत से ताउन की अपील। करप्ट इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए जरूरी। पाक फिजाइया खित्ते में ताकत के तवाजुन को मुस्तहकम कर रही है। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर चैलेंजेस से निपटने के लिए हमवक्त तैयार रहना होगा। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के फजल से रोज बरोज मजबूत हो रही है। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरबियत जरूरी है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। आलमी बरादरी भारत पर जोर दे कि वो कश्मीर में मजालिम को बंद करे। गजा में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। पाकिस्तान में नेवल अकेडमी में 122वीं मिडशिपमैन शार्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड में ड्रम म्यूजिक के साथ पाइप बैंड मार्च का आगाज किया गया। पाकिस्तान नेवी के जवानों ने खूबसूरत अंदाज में फन का मुजाहिरा किया। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। प्री मेडिकल साल अव्वल के नतीजे में कराची के 66% तलबा को फेल कर दिया गया। कराची के सिर्फ 33% तलबा जबकि लाड़काना के 70% बच्चे पास किए गए। शहर कायद के बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। अब 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो उनके पैसे बनेंगे। इनकी चंगेज खान वाली सोच है। चंगेज खान ने बगदाद पर कब्जा करके तमाम तालीमी इदारों को मिसमार कर दिया था।
हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोव थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। डॉक्टर साहब, आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ प्राइमरी से आला सानवी तक तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। MQM और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहते हैं। 26 नवंबर एहतजाज, मजीद 40 गिरफ्तार PTI कारकुनान की जमानतें मंसूर, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हजार के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जमानतों का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का कहना है कानून के मुताबिक तमाम मुकदमात को मेरिट पर निपटाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी अदालत ने 250 PTI कारकुनान की जमानत मंजूर की थी। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस, मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफी दुश्वारी है। तारीख पर तमाम मुल्जिमान हाजिर होते और अदालत फर्द जुर्म आयद करती। अदालत इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए महसूस करती है हाजिर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। अदालत किसी किस्म की मजीद ताखीर नहीं करती। इससे पिछली तारीख पर मोहम्मद खान भट्टी की मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी मुआफी थी। आज परवेज इलाही की मेडिकल की हाजिरी मुआफी की दरखास्त पेश हुई। अदालत परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर करती है। अदालत मोहम्मद खान भट्टी, खालिद महमूद चट्टा, आसिफ महमूद, नईम इकबाल, मोहम्मद असगर और असद अली पर फर्द जुर्म आयद करती है। GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुखसत पर होने की वजह से केस की समाअत मुलतवी की गई। केस की आइंदा समाअत अब 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। समाअत मुलतवी होने के बारे में अदालती अमले की जानिब से वकला सफाई को आगाह कर दिया गया। GHQ हमला केस में अब तक शाह महमूद कुरैशी समेत 114 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। गुजरांवाला में यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान में अब्दुल मजीद, मोहम्मद नक्काश, अमजद शमा, मोहम्मद शब्बीर, अफसर खान और हाफिज शाहिद इकबाल शामिल। मुल्जिमान गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हरिपुर और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए। मुल्जिमान सादा लौह शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने में मुलव्विस थे। समंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्विस मुल्जिम हरिपुर से गिरफ्तार। मुल्जिम अफसर खान अफगान लैंड रूट एजेंट कारी जान मोहम्मद का भाई है और लीबिया के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्विस है। खून सफेद हो गया। हैदराबाद में सफाक बेटे ने मां को मौत की नींद सुला दिया। मामूली तकरार पर बेटे ने अपनी अहलिया के हमरा मां पर बेइंतहा तशद्दुद से मौत हुई। मकतूला के बेटों की इंसाफ के लिए दुहाइयां। सफाक बेटे ने अपनी बहनों को भी घर से बेदखल कर रखा था। पसंद की शादी ने 2 भाइयों की जान ले ली। हरिपुर में दोनों भाइयों को गोलियां मार दी गईं। मकतूलीन कुंडल के रिहायशी थे। पुलिस के मुताबिक लड़की के खानदान की जानिब से फायरिंग की गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी वजीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें दोबारा बहाल करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस को अपने मुतल्लिका अजला में जुडिशल काम के दोबारा आगाज की हिदायत। अमन अमान के खराब सूरत हाल के बायस 2 अक्टूबर 2024 को जनूबी वजीरिस्तान और टांक में अदालतें बंद कर दी गई थी। मुल्क में सर्दी अपने जौबन पर आ गई। बलाई इलाकों पर बर्फबारी, कई इलाकों में दर्जर हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। ज़ियारत और गिरदो नवा में बर्फबारी। ज़ियारत कोयटा और ज़ियारत संजावी मेन शहरा ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। कल्लात में भी बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। सुई गैस के बंदिश और बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना।
कोयटा में बारिश और बर्फबारी से निपटने के लिए हुकूमती इदारों के इकदाम मुकम्मल। DGPDMA का कहना है मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू अमला और भारी मशीनरी तैनात। सड़कों पर पानी जमने के खतरे के पेश नजर नमक पाशी के इंतजामात मुकम्मल। औरकजई और वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द, गुलचने मेमार, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी मुतासर।